ठीक है, तो मेरा नाम अभिषेक कुमार मिश्रा हुआ और आज हम स्टडी करते हैं क्या, तो ब्रीथिंग एंड गैसियस एक्सचेंज, जो ब्रीथिंग वाला हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसका आज जो है चौथा पार्ट चलेगा। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था कि लोअर ऑर्गन्स के अंदर कैसे रिस्पायरेशन की प्रतिक्रिया चलती है। सेकंड लेक्चर में हमने देखा था लंग्स के बारे में हमने पढ़ा था और साथ ही साथ हमने क्या देखा था, जो कंडक्टिंग जोन है और साथ ही साथ जो रिस्पायरेटरी जोन है, इन दोनों के बारे में हमने स्टडी की थी। ठीक है, और कल की क्लास में हमने क्या देखा था कि कैसे रिस्पायरेशन जो होता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो होता है, जो प्रतिक्रिया चलती है, उसमें कौन कौन से मसल्स हमारे एक्टिव रहते हैं। जैसे कि एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम, तो क्या होता है, डीआरजी जो है ब्रेन के अंदर जो मेडुला वाला जो पार्ट है, मेडुला वाला पार्ट जो होता है, मेडुला क्या कहता है, डीआरजी देखिए क्या है कि ये हमने पढ़ा था क्या, ये ब्रेन पढ़ी थी और यहाँ पे हमने पढ़ा था क्या, डीआरजी सेंटर, डोर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा था। और ये है क्या वैसे, तो मेडुला है। मेडुला के अंदर पढ़ा था, मेडुला दो इंपल्स को जनरेट करता है। एक इंपल्स जो है हमारा जाता है कहाँ पे, एक इंपल्स डायफ्राम के पास जाता है, कहाँ पे, डायफ्राम के पास जाता है, और दूसरा इंपल्स जाता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के पास जाता है। डायफ्राम जो है हमारा डोम शेप में रहता है रेस्टिंग फेज में, और फिर डायफ्राम जो है कैसा हो जाता है, फ्लैट में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स अपवर्ड मूव करके और आगे की तरफ आती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। तो ये इंस्पायरेशन के लिए पढ़ा था। एक्सपायरेशन में क्या होता है, इन दोनों मसल्स के अंदर क्या होता है, डायफ्राम शेप जो होता है, जब फ्लैट शेप हुआ रहता है, ये दोबारा से क्या होता है, डोम शेप में हो जाता है। इसके लिए कौन सा सेंटर होता है, ये पॉन्स वाला रीजन है, क्या है, पॉन्स है। और पॉन्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, पॉन्स के अंदर देखने को मिलता है क्या, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। यह इंपल्स जो जनरेट करता है, इंपल्स वो क्या करता है, स्विच ऑफ कर देता है। किसको, जो डीआरजी जनरेट कर रहा है, जो मेडुला वाला पार्ट है, डीआरजी जो जनरेट कर रहा है इंपल्स को, उसे स्विच ऑफ करने का काम करता है, स्विच ऑफ करने का काम करता है। और स्विच ऑफ करने से क्या होता है, जो इंपल्स आया था किसके पास, डीआरजी के पास, वो जो है इंपल्स जो है कट ऑफ हो जाता है, और डायफ्राम और जो ये दोनों मसल्स जो होती हैं, ये फिर से नॉर्मल फेज में चली जाती हैं, अपने पहले वाले फेज में चली जाती हैं। यानी डायफ्राम क्या, जो फ्लैट हुआ था, ये दोबारा से डोम शेप में हो जाता है। वहीं पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर देखने को क्या मिलता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती है हमारी, वो क्या करती हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती हैं और फिर डाउनवर्ड में मूव करती हैं। तो ये जो एक्सिस की बेसिस पे बात करें तो एक्सिस याद करना जरूरी है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती है डोर्सोवेंट्रल रीजन पे एक्सिस पे मूव करती हैं। वहीं पे जो डायफ्राम है हमारा, वो एंटीरियर पोस्टीरियर रीजन पे मूव करता है। ठीक है, तो एक्सिस पे मूव करता है। तो ये सब चीजें हमने कल देखी थी, और फिर फोर्सफुल इंस्पायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी देखा था। साथ ही साथ हमने देखा था क्या, इंस्पायरेशन के लिए 0.2 सेकंड का समय लगता है, वहीं पे एक्सपायरेशन के लिए 0.3 सेकंड का टाइम लगता है। दोनों को मिला के एक ब्रीदिंग के लिए 1 इंस्पायरेशन एंड 1 एक्सपायरेशन को मिला के 0.5 सेकंड का टाइम लगता है। यानी एक इंसान एक मिनट में देखा जाए 60 सेकंड्स होती हैं, तो 60 सेकंड के हिसाब से 5 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 12। तो यानी 12 टाइम्स जो होता है इंसान जो है नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकता है 1 मिनट में। तो यहां तक हमने देखा था कल। अब आज हम स्टार्ट करते हैं क्या, पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड लंग्स कैपेसिटी जो होती है, लंग्स के अंदर कौन कौन सी वॉल्यूम्स होती हैं, कैसे उसे मापा जाता है, ये सब चीजें आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या, तो आखिर जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है, ब्रीदिंग क्या होती है, ब्रीदिंग क्या होता है, 1 इंस्पायरेशन प्लस 1 एक्सपायरेशन इज इक्वल टू 1 ब्रीथ। एक ब्रीथ क्या होती है, एक ब्रीथ क्या होती है,
1 इंस्पायरेशन प्लस 1 एक्सपायरेशन इक्वल टू 1 ब्रीथ कहा जाता है। ठीक है, इस हिसाब से हम देखें तो क्या होता है, एक इंसान कितनी बार सांस लेता है, 12 टाइम्स। कितनी ब्रीदिंग होती है, 12 टाइम्स। ब्रीदिंग इन मिनट, इन 1 मिनट। 1 मिनट में इंसान कितनी बार सांस लेता है, 12 टाइम्स सांस लेता है। ठीक है, साथ ही साथ हम देखें तो क्या होता है, ब्रीदिंग को मेजरमेंट करने के लिए, फॉर मेजरिंग ब्रीदिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पायरोमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कहा क्या जाता है, स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर जो होता है ये ब्रीदिंग की काउंटिंग्स को, ब्रीदिंग में, एक ब्रीदिंग में लंग्स कितनी हवा ले रहा है या कितना छोड़ रहा है, इन सब चीजों को हम स्टडी करते हैं किसके जरिए, स्पायरोमीटर के जरिए। स्पायरोमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजरिंग करने के काम आता है कि इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन के टाइम पे कितना एयर अंदर आता है या कितना एयर को हम एक्सपायर करते हैं या इंस्पायर करते हैं। इस चीज को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, स्पायरोमीटर। तो स्पायरोमीटर देखिए कौन कौन सी वॉल्यूम्स को, वैसे अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन किस किस को मेजर करने में कैपेबल रहता है, टाइडल वॉल्यूम, IRV, ERV। इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, वहीं पे एक्सपायरोमीटर इन तीन चीजों को, एक्सपायरोमीटर जो होता है इन तीन वॉल्यूम्स को मेजर करने में कैपेबल होता है। कैपेबल टू मेजर। अब किसे कैपेबल नहीं है मेजर करने में, आरवी को, रेसिडुअल वॉल्यूम। अभी हम आगे देखेंगे ये सब क्या होते हैं, लेकिन स्पायरोमीटर, एक क्वेश्चन आता है कि स्पायरोमीटर ऐसी कौन सी वॉल्यूम है जिसे हम स्पायरोमीटर के जरिए नहीं माप सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, आरवी होगा। आरवी का कैलकुलेशन चाहे जहां भी आएगा वहां पे हमें इसे देखना होगा। तो आरवी वाले वॉल्यूम को कभी भी मापा नहीं जा सकता है, किसकी मदद से, तो स्पायरोमीटर की मदद से। तो इस चीज को याद रखना है। अब हम आगे देखते हैं कैसे रिस्पायरेशन चलता है। अब सबसे पहले एक हम ग्राफ टाइप का बनाते हैं।
अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, टाइडल वॉल्यूम। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, टाइडल वॉल्यूम। सबसे पहले हम स्टार्ट किससे करेंगे, टाइडल वॉल्यूम से। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, the amount of air inspired or expired in normal breathing. The amount of air इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, यहाँ पे एयर या गैसेस भी हम कर सकते हैं, क्या गैसेस। द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन नॉर्मल ब्रीदिंग। एक नॉर्मल ब्रीदिंग में, एक नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर जो अमाउंट ऑफ एयर होगा, जो इंसान अमाउंट ऑफ एयर जो होगा, जो इंसान लेगा या फिर इंस्पायर करेगा या एक्सपायर करेगा, उस वॉल्यूम को क्या बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, टाइडल वॉल्यूम। द वॉल्यूम इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। उसको क्या बोला जाता है, टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है। तो टाइडल वॉल्यूम होता कितना है, टीवी इक्वल टू 500 ml। कितना होता है, टीवी कितना होता है, 500 ml होता है। मतलब एक पर्सन जो है, ये क्या किया, टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर्ड किया और टाइडल वॉल्यूम क्या किया, एक्सपायर्ड किया। टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर किया। एक बार सांस आदमी लिया, एक बार क्या किया, सांस को अंदर लिया नॉर्मल कंडीशन में। किस कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन में जितना हवा हम लेते हैं, फिल करते हैं किसके अंदर, लंग्स के अंदर, और जितना गैसेस हम एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, एक्सपायर करते हैं, उस वॉल्यूम को क्या बोला जाता है, टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है। तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, तो 500 ml होता है टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये था टाइडल वॉल्यूम। अब हम फिर देखते हैं क्या, IRV। क्या देखते हैं, IRV। The amount of air inspired by uptaking tidal volume forcefully is called IRV।
इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इसकी कितनी होती है, IRV इक्वल टू 2500 टू 3000 ml। एक नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर करने के बाद, एक नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर करने के बाद फोर्सफुली जो इंस्पायरेशन और कर सके इंसान, फोर्सफुली जो इंस्पायरेशन कर सके, जैसे हमने नॉर्मल हवा सांस इनहेल कर लिया है, अब हम इसे लंबे समय तक खींच के रखते हैं, इस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, IRV। IRV क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड बाय अपटेकिंग ऑफ टाइडल वॉल्यूम फोर्सफुली, मतलब वो ऑक्सीजन या वो गैसेस जो हम नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम लेने के बाद भी, टाइडल वॉल्यूम लेने के बाद भी इंस्पायर करते हैं फोर्सफुली, उस वॉल्यूम को क्या कहा जाता है, IRV। समझ में आया? IRV क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड, द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड, वह एयर जो कि हम इंस्पायर कर रहे हैं बाय अपटेकिंग टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम लेने के बाद भी फोर्सफुली, उस एयर को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, IRV बोलते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, यहां से यहां तक होती है। अब देखिए कैसे, ग्राफ पे देखते हैं हम। ये हमने क्या किया, टीवी टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर किया है, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर किया है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, और एयर ले रहे हैं, ठीक है, इंस्पायर और कर रहे हैं, इस वॉल्यूम को क्या बोल देंगे, IRV। क्या बोलेंगे, IRV। अब समझ आया, IRV क्या है, टाइडल वॉल्यूम लेने के बाद भी जो गैसेस हम ले रहे हैं और एयर इनटेक कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, IRV। मतलब नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर लेने के बाद भी फोर्सफुली हम जो इंस्पायर कर रहे हैं एयर, उस वॉल्यूम को क्या बोलेंगे, IRV, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, ERV, the amount of air expired after normal tidal volume by forcefully the volume is called expiration reserve volume, ठीक है। तो इसे हम देखते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, 1000 से लेके 1100 ml तक देखने को मिलता है। क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम बाय फोर्सफुली, ऐसा अमाउंट ऑफ एयर जो कि हम नॉर्मल कंडीशन में एक्सपायर कर रहे हैं, उसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं, एक्सपायर कर रहे हैं फोर्सफुली, फोर्स लगा के, उस वॉल्यूम को क्या बोला जाता है, ERV, ठीक है। ERV की वैल्यू कितनी होती है, 1000 से लेके 1100 ml तक, ठीक है। ERV क्या होता है, अब इस पे देखते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले एक क्या लिया, टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर किया, फिर हमने क्या किया, टाइडल वॉल्यूम
एक्सपायर कर दिया, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर करने के बाद भी, टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर करने के बाद भी अब हमने क्या किया, फोर्सफुली उस वॉल्यूम को एक्सपायर किया, उसको क्या बोलते हैं, ERV, ठीक है। इस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, ERV। ERV क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम फोर्सफुली इज नोन एज एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, ERV। अब हम अगला केस देखते हैं, हमें इसी पे बनाना है, तो सही है और लंबा चला जाएगा तो हो जाएगा काम। एक और वॉल्यूम इस पे देखेंगे, उसके बाद फिर से बनाएंगे। ग्राफ कंपाइलर, रिजर्व वॉल्यूम। अब हम क्या देखेंगे, रिजर्व वॉल्यूम। RV क्या होता है, the amount of air which present in lungs after tidal volume and ERV। after tidal volume or ERV, expiration reserve volume, is called reserve volume। reserve volume। रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम, अब रेसिडुअल वॉल्यूम की संख्या कितनी होती है, वो RV इक्वल टू 1200 ml। एक नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद, एक नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद, अब देखिए यहां पे क्या होगा। सबसे पहले ग्राफिकली देख लेते हैं।
क्या लिया, तो TIV लिया, टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर हुआ, ठीक है। उसके बाद टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर हुआ, उसके बाद फोर्सफुली एक्सपायर हुआ, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इसके बाद तो टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर होने के बाद और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होने के बाद जो एयर अभी भी जो हमारे लंग्स के अंदर कुछ एयर प्रेजेंट रहेगी जिसे हम नापा नहीं जा सकता, यही वो वॉल्यूम है जिसे हम स्पायरोमीटर पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, उस वॉल्यूम को क्या बोला जाता है, RV, रेसिडुअल वॉल्यूम। ऐसा अमाउंट, द अमाउंट ऑफ एयर विच प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स आफ्टर TB और ERV, TB और ERV टाइडल वॉल्यूम और ERV वॉल्यूम एक्सपायर्ड, TB और ERV एक्सपायर्ड करने के बाद भी जो अमाउंट ऑफ एयर जो हमारे अंदर बचा रहेगा उस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, RV बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1200 ml होती है, ठीक है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स आफ्टर TB और ERV एक्सपायर्ड इज कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम। ऐसा अमाउंट ऑफ एयर जो कि लंग्स के अंदर बचा रहे कब, TB और ERV करने के बाद भी, उसको क्या बोलते हैं, RV बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम उसको कहा जाता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एयर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स आफ्टर TB एंड ERV एक्सपायर्ड इज नोन एज RV, रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं, ये थे हमारे कौन से, पल्मोनरी वॉल्यूम्स। अब हम कैपेसिटी देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे, कैपेसिटी। इसी ग्राफ को फिर से बनाना होगा, अच्छा उससे पहले हम एक और चीज देख लेते हैं, मिन्यूट वॉल्यूम, मिनट वॉल्यूम। minute volumes. The amount of air inspired or expired by body in single minute, एक सिंगल मिनट में द अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, ठीक है, उस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, मिनट वॉल्यूम बोलते हैं। मिनट वॉल्यूम कितना होता है, अब इंसान कितनी बार सांस लेता है, 12 टाइम्स, एक ब्रीदिंग और एक एक्सपायरेशन कितनी बार होती है, दोनों मिला के 12 टाइम्स, 12 इंटू टाइडल वॉल्यूम कितना है 500 इक्वल टू 6000 ml, इतना देखने को मिलेगा, ठीक है। और वैसे तो ब्रीदिंग जो होती है 12 से लेके ऐसे कहा जाता है 18 बार, ठीक है। तो 12 से 18, अगर 18 लेते हैं तो 18 गुने 500, नहीं 16 बार, यही रखते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर
एक्सपायर्ड और इंस्पायर्ड बाय द बॉडी इन द सिंगल मिनट इज नोन एज मिनट वॉल्यूम। ये भी एक है जो देखना है। अब हम पल्मोनरी कैपेसिटीज करते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। पहले हम ये जान ले पल्मोनरी कैपेसिटी क्या होती है। पल्मोनरी कैपेसिटी क्या होती है? तो टू और मोर pulmonary volumes addition of pulmonary volumes is called pulmonary capacities. Pulmonary capacities. टू और मोर एडिशन ऑफ पल्मोनरी वॉल्यूम्स, जब हम दो या दो से अधिक पल्मोनरी जो वॉल्यूम्स अभी हमने देखी थी, क्या क्या देखी थी? तो टाइडल वॉल्यूम, ERV, IRV और IV, ये चार चीजें हमने पढ़ी थी अभी। तो इसकी संख्या कितनी होती है? 500। ERV की संख्या कितनी होती है? 1000 से लेके 1100। इसकी संख्या कितनी होती है? 2500 से लेके 3000। और आईवी की संख्या कितनी होती है? 1200। तो इन तीनों को, इन चारों को ही हम क्या करेंगे, इसमें कैलकुलेट करेंगे अलग अलग तरीके से, तब जाके जो वॉल्यूम्स निकलेंगे उसको क्या बोलेंगे? पल्मोनरी कैपेसिटीज के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं अब क्या क्या होते हैं इसमें, हम देखते हैं। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। आईसी के नाम से जाना जाएगा। The amount of air which can inspire
बाय नॉर्मल कंडीशन एंड फोर्सफुली। तो इसमें आएगा क्या क्या, IC इजकल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इस हिसाब से ये कितना हो जाएगा, 500 प्लस 3000 इजकल टू 3500 ml। ठीक है, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, ऐसा अमाउंट ऑफ एयर जो कि हम नॉर्मल कंडीशन में या फोर्सफुल कंडीशन में दोनों में इंस्पायर कर सके। तो ये हो जाएगा क्या, सबसे पहले ये क्या हो गया, टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर्ड, ठीक है, और उसके बाद से जो फोर्सफुली हमने, ये कौन सी वॉल्यूम हो गई, IRV। इन दोनों के कैलकुलेशन को क्या बोलेंगे, IC। इन दोनों के कैलकुलेशन को क्या बोलेंगे, IC। IC क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड इन नॉर्मल कंडीशंस और फोर्सफुली इज नोन एज IRV। ठीक है, तो हम पानी पी लें। इसका एक और डेफिनेशन हो सकता है, एक ये डेफिनेशन है, एक और क्या डेफिनेशन हो सकता है, आफ्टर expiration a person can inspire a maximum amount of एयर। एक्सपायरेशन करने के बाद जो मैक्सिमम एयर आदमी इंस्पायर कर सकता है, एयर इज कॉल्ड IC, इंस्पायरेशन कैपेसिटी। इसका भी वही होगा क्या, तो देखिए नॉर्मल एक्सपायरेशन मान लीजिए यहां पे हुआ था, ये मान लीजिए क्या था, टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर्ड, ठीक है। आफ्टर एक्सपायरेशन करने के बाद टाइडल वॉल्यूम जो भी एक्सपायर किया, उसके बाद जो आदमी हवा लेगा और कहां तक लेगा, मैक्सिमम अमाउंट जहां तक लेगा, तो मैक्सिमम अमाउंट कहां तक जाएगा, IRV तक। तो इसमें क्या होगा, IC इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV इक्वल टू IC। तो इसकी वॉल्यूम कितनी है, 500 प्लस 3000 इक्वल टू 3500 ml। ठीक है, तो ये होगी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी देखते हैं। AC के नाम से आ सकता है।
After inspiration, tidal volume the maximum amount of air or gases a person can expire. ठीक है, तो क्या है, आफ्टर इंस्पायरेशन टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर करने के बाद नॉर्मल, तो टाइडल वॉल्यूम क्या है, मान लीजिए ये क्या थी, टाइडल वॉल्यूम इंसान ने क्या की, इंस्पायर की, टी टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर की, फिर इंसान ने ह्यूमन क्या हुआ कि इसके अंदर क्या हुआ, पर्सन ने क्या किया, जो एक्सपायर करेगा, मैक्सिमम एक्सपायरेशन कितना कर सकता है, तो मैक्सिमम एक्सपायरेशन क्या करेगा, जो टाइडल वॉल्यूम है वो करेगा टीवीई, और साथ ही साथ क्या करेगा टीवीई, और साथ ही साथ ये वाला जो वॉल्यूम है, कौन सा वॉल्यूम है ये, तो एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम, तो इसी इक्वल टू क्या हो गया, टीवी प्लस ईआरवी, टीवी कितना होगा 500 प्लस ईआरवी कितना होगा 1100 इक्वल टू 1600 ml। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। क्या हुआ कि नॉर्मल इंस्पायरेशन टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर करने के बाद द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन बी एक्सपायर्ड, एक पर्सन जो है नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद जितना वॉल्यूम बाहर निकाल सकता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर कैन बी एक्सपायर्ड, उस वॉल्यूम को क्या बोलेंगे, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, इस वॉल्यूम को क्या बोलेंगे, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अभी तक हमने कितने देख लिए, 6 देख लिए वॉल्यूम्स। अब देखते हैं एफआरसी। फ्रैक्शनल रिजर्व वॉल्यूम। एफआरसी क्या, फ्रैक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो एफआरसी क्या होता है, आफ्टर इंस्पायरेशन after expiration tidal volume the amount of air present in lungs in pulmonary volumes
called FRC. FRC क्या है? आफ्टर एक्सपायरेशन सबसे पहले इंस्पायरेशन किया होगा तो इसको बोल देंगे क्या? TVI. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? एक्सपायरेशन हुआ तो क्या हुआ? TVE एक्सपायर किया, एक्सपायरेशन, आफ्टर एक्सपायरेशन टाइडल वॉल्यूम. अब टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर करने के बाद कौन कौन से वॉल्यूम्स अभी भी लंग्स के अंदर प्रेजेंट है? तो क्या प्रेजेंट है? सबसे पहले ये, तो ये क्या है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है, उसके बाद जो वॉल्यूम प्रेजेंट है अंदर वो कौन सा है? ये वाला आरवी. तो ये दोनों वॉल्यूम जो है अभी भी लंग्स के अंदर प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम. फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम. ठीक है, तो ये क्या होता है? FRC इक्वल टू ERV प्लस RV. ठीक है, ERV कितना होता है हमारा? 1100 प्लस 1200 इक्वल टू 2300 ml. तो ये जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया? FRC. FRC ऐसा वॉल्यूम होता है नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद, टाइडल वॉल्यूम करने के बाद ऐसा अमाउंट जो कि अभी भी लंग्स के पास प्रेजेंट हो, तो क्या क्या प्रेजेंट होंगे? ERV प्लस RV. इस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? FRC. अब कौन सा वॉल्यूम बचा है? तो वाइटल कैपेसिटी. अब हमारे पास क्या बचा है? वाइटल कैपेसिटी. तो वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? देखिए, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है पहले समझा देते हैं. इसमें से हम एक ये रब करेंगे. FRC में बस हमें RV नहीं लेना है, वाइटल कैपेसिटी के अंदर बाकी सब आ जाएंगे. After forcefully inspiration, the amount of air which present inside the lungs which is able to expire. ठीक है, तो देखिए क्या है. सबसे पहले हमने क्या किया? एक नॉर्मल क्या लिया? टीवी लिया.
टीवीआई लिया, ठीक है, टीवीआई इंस्पायर किया, टीवीआई इंस्पायर करने के बाद हमने फिर क्या किया, फोर्सफुली इंस्पायरेशन चल रही है तो फोर्सफुली इंस्पायरेशन में और क्या कर लिया कि आईआरवी भी ले लिया, आईआरवी भी ले लिया। इतना एयर लेने के बाद, इतना एयर लेने के बाद जो एयर हम एक्सपायर आउट करने में कैपेबल है, कैपेबल है, तो कैपेबल कौन सा नहीं है, आरवी को हम बाहर कभी नहीं निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो कौन कौन सा निकाल सकते हैं, तो निकालेंगे कौन कौन, सबसे पहले आईआरवी, तो यहां पे क्या आ गया आईआरवी, उसके बाद क्या निकाल सकते हैं टीवी प्लस टाइडल वॉल्यूम, और उसके बाद क्या निकाल सकते हैं, फोर्सफुली हम एक्सपायर कर देंगे तो ईआरवी। तो इन दोनों के, इन तीनों के जोड़ को क्या बोलेंगे, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है, द फोर्सफुली आफ्टर फोर्सफुली इंस्पायरेशन, फोर्सफुली इंस्पायरेशन करने के बाद द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स which is able to forcefully expired, forcefully expired, forcefully expired, the amount of air जो कि प्रेजेंट है कहां पे, हमारे लंग्स के अंदर, जिसे हम फोर्सफुली एक्सपायर्ड करने में कैपेबल रहेंगे, उस वॉल्यूम को क्या बोलेंगे, वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, तो वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या आएंगे, आईआरवी, ये वाला भी आएगा और फिर ये वाला भी आएगा। ठीक है, अब इसका एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, द फोर्सफुली आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन की जगह क्या आ जाएगा, एक्सपायरेशन। तो देखिए वो भी बता देते हैं, एक और इसका डेफिनेशन हो सकता है, आफ्टर फोर्सफुली अगर हम फोर्सफुली एक्सपायर कर देते हैं तो टीवी भी करेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, ईआरवी। तो आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन, द अमाउंट ऑफ एयर which we inspired forcefully। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले यहां पे एक ग्राफ बनाते हैं, इसी को मिटाना पड़ेगा। तो देखिए क्या किया हमने, आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन, तो फोर्सफुली एक्सपायरेशन में क्या होगा, सबसे पहले टीवी निकलेगा। ठीक है, टीवी, सबसे पहले हम टीवी टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर, उसके बाद हम क्या एक्सपायर करेंगे, ईआरवी। अब यहां से हम क्या क्या चीजें ले सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ईआरवी, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ईआरवी प्लस टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर्ड, तो टीवी, और उसके बाद से क्या लेंगे, ये ईआरवी, सॉरी आईआरवी, एक्सपायर कर रहे हैं ना, तो आईआरवी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, टीवी हमारा कितना है 500, आईआरवी कितना है 3000, और साथ ही साथ ईआरवी कितना है 1100, तो 35, 45, 46 ml। ठीक है, तो इतनी जो है हमारी वाइटल कैपेसिटी होगी। अब हम देखते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, इसके अंदर आरवी नहीं आता है,
बस अब लास्ट है। ठीक है, तो अब हम लास्ट देखेंगे क्या, टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी सबसे अब लास्ट हम देख रहे हैं क्या, टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है, इसमें हमारे जो जितने वॉल्यूम्स हैं सब आ जाएंगे। आफ्टर मैक्सिमम amount of air inspiration, after maximum amount of air inspiration, the amount of air which is present in lungs is called TLC। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी क्या हो गया, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड। तो मैक्सिमम लंग एक्सपायर्ड कितना कर सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, TVI टोटल वॉल्यूम इंस्पायरेशन करेंगे। उसके बाद कहां तक जा सकते हैं हम, तो IRV तक, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तक। अब द अमाउंट ऑफ एयर, कौन कौन से एयर हमारे पास अभी भी प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट क्या क्या है, सबसे पहले प्रेजेंट है IRV प्लस टीवी, ये IRV प्रेजेंट है, टीवी प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद कौन सा प्रेजेंट है, तो ERV भी प्रेजेंट है, और साथ ही साथ कौन सा प्रेजेंट है, RV। ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, IRV कितनी होती है 3000, टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है 500, ERV कितनी होती है 1100, RV कितनी होती है 1200। ठीक है, तो 3500, 3000, 4000, 5000, 5500, 5800। ठीक है, तो ये हो गया टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंस्पायर्ड करने के बाद जो अमाउंट हमारे लंग्स के पास प्रेजेंट है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, जो भी इसमें हमें एक्सपायरेशन नहीं देखना, नहीं तो अगर एक्सपायरेशन देखना रहता तो फिर वो वाइटल कैपेसिटी हो जाएगी, वो किस में चली जाएगी, वाइटल कैपेसिटी में चली जाएगी, क्योंकि उसमें आरवी को ऐड नहीं किया जाता है। यहाँ पे हम आरवी को भी लेते हैं, यानी लंग्स के अंदर जो भी वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, IRV बोलेंगे। ठीक है, तो सॉरी, उसे हम क्या बोलेंगे, TLC बोलेंगे, टोटल लंग कैपेसिटी बोलेंगे। उसमें क्या क्या आ जाएंगे, उसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, IRV, साथ ही साथ क्या आएगा, टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद क्या आएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और साथ ही साथ क्या आएगा, रेसिडुअल वॉल्यूम। ये चारों चीजें आ जाएंगी किसके अंदर, टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर। इसकी वॉल्यूम कितनी आती है, वैल्यू कितनी आती है, 5800 ml। ठीक है, तो इतनी, ये सब थी आज के लिए क्या, पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड पल्मोनरी कैपेसिटीज। तो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने क्या देखा, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी थी, 500। उसके बाद थी ERV। ERV क्या होती है,
द अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर टाइडल वॉल्यूम फोर्सफुली। फोर्सफुली एक्सपायरेशन को क्या बोलते हैं? ERV बोलते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम निकालने के बाद, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर करने के बाद भी जो अमाउंट ऑफ एयर हम एक्सपायर कर सके फोर्सफुली, उस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? ERV बोलते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1000 to 1100। ठीक है, उसके बाद से क्या देखते हैं? IERV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी अपटेक और इंस्पायर्ड आफ्टर टाइडल वॉल्यूम फोर्सफुली। फोर्सफुली हम इंस्पायरेशन कर सकें टाइडल वॉल्यूम को एब्जॉर्ब करने के बाद, टाइडल वॉल्यूम को लेने के बाद भी उस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? IRV बोला जाता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2500 से लेके 3000 तक, ये सब ml में है। ठीक है, उसके बाद IRV के बाद देखते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एयर विच आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद भी जो अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहे, उस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? RV। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी प्रेजेंट आफ्टर द फोर्सफुली एक्सपायरेशन इज नोन एज RV। तो RV की वैल्यू कितनी होती है? 1200। ठीक है, तो ये तो हमने देखे थे पल्मोनरी वॉल्यूम्स। अब हम देखते हैं पल्मोनरी कैपेसिटीज। तो पल्मोनरी कैपेसिटी क्या होती है? जब 2 या 2 से ज्यादा पल्मोनरी वॉल्यूम्स को ऐड किया जाता है, एड ऑन किया जाता है, उस संख्या को क्या बोलते हैं? पल्मोनरी कैपेसिटीज। तो पल्मोनरी कैपेसिटीज में सबसे पहले आता है IC, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी इंस्पायर्ड, द अमाउंट ऑफ एयर which can be the maximum amount of air which can be inspired after expiration। expiration करने के बाद the amount of air which can be inspired, जो हम इंस्पायर्ड कर सके मैक्सिमम, उस एयर को क्या बोलते हैं? IC बोलते हैं। इसमें क्या आ जाता है? टाइडल वॉल्यूम, साथ ही साथ क्या आ जाता है? IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसकी संख्या कितनी हो जाती है? 500 और प्लस 3000, 3500। ठीक है, इसकी संख्या कितनी हो जाती है? 3500 ml। उसके बाद देखते हैं रिस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो रिस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? द मैक्सिमम द अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम्स इंस्पायर्ड। टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर्ड करने के बाद जो अमाउंट ऑफ एयर हम फोर्सफुली एक्सपायर कर सके, उस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? RC। EC, सॉरी, इसीलिए कंफ्यूजन हो। EC, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है? 500 प्लस 1100। उसके बाद हम क्या देखते हैं? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, FRC। FRC क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एयर, ऐसा अमाउंट ऑफ एयर जो कि हम इंस्पायर करने के बाद, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर करने के बाद, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर करने के बाद जो अमाउंट ऑफ एयर लंग्स के पास अभी भी प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसमें क्या आ जाता है? ERV प्लस IV, रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, अब इन दोनों को मिला के कितना होगा? 1100 प्लस 1200, 2300 ml। इसको भी क्या बोलते हैं? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। उसके बाद हमने क्या देखा था? वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? आफ्टर फोर्सफुली इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, दोनों यहां पे ले सकते हैं। क्या? आफ्टर फोर्सफुली इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, द अमाउंट ऑफ एयर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स विच कैन बी इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड
अगर आपने एक्सपायरेशन किया है तो अब आप क्या करेंगे, इंस्पायरेशन करेंगे मैक्सिमम अमाउंट, और अगर आपने एक्सपायरेशन किया है तो आप इंस्पायरेशन करेंगे, और अगर इंस्पायरेशन किया है तो एक्सपायरेशन करेंगे। तो इसको दोनों तरफ से लिया जाया जा सकता है। इसको वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या आते हैं, IRV प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, इसको क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी। उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद एक है टोटल लंग कैपेसिटी। TLC, TLC क्या होता है, आफ्टर फोर्सफुली इंस्पायरेशन, फोर्सफुली इंस्पायरेशन करने के बाद, फोर्सफुली इंस्पायरेशन करने के बाद द अमाउंट ऑफ एयर, जो अमाउंट ऑफ एयर हमारे पास लंग्स के अंदर प्रेजेंट हो, इससे हमें मतलब नहीं है कि हम उसे एक्सपायरेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उस अमाउंट ऑफ एयर को क्या बोला जाता है, टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी में क्या आ जाएगा, सबसे पहले IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस IV, ये चारों चीजें आ जाएंगी किसके अंदर, टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक था पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड पल्मोनरी कैपेसिटीज, ये यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू। आप लोग वीडियो देखिएगा, आप लोग को अच्छा आएगा, समझ में आएगा आपको हर चीजें। और आज के लिए इतना ही, फिर हम कल इसी चैप्टर को फिर कंटिन्यू करेंगे। अब अगला चैप्टर, अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन्स, कैसे रिस्पायरेशन कैसे होता है, तो गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, एल्वलाई का स्ट्रक्चर देखेंगे, कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स होती है, इन सब चीजों का हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। ठीक है।